सीरम टोली फ्लाईओवर को लेकर के विवाद जो है गहराता जा रहा है। अब तमाम लोगों का कहना है कि हम लोग जो मंत्री हैं उनका आवास घेराव करेंगे। निश्चित तौर से आप अगर घेरना चाहते हैं, सीएम आवास घेरिए, विधायक आवास घेरिए, आपका अधिकार है। वो आपके डिमांड को लेकर के अगर आपका धार्मिक आस्था है तो आप वहाँ पे घेर सकते हैं। लेकिन दो पक्षों की लड़ाई जो है, सिर्फ एक सीरम टोली की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम जितने अगुआ साथी हैं जो लड़ रहे हैं समाज के लिए, जो कह रहे हैं कि भाई हम ट्राइबल लीडर हैं, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि भैया आप अपने गांव का जो सरना स्थल है, अपने गांव का मड़ई स्थल है, उस पर भी बात करिए। आप केवल जो है एक अखाड़ा और मीडिया और एक जुलूस के लिए, जुलूस से सरहुल नहीं होता है, सरहुल से जुलूस होता है। तो उस गांव का सरहुल बचा रहे, जिस भी मौजा का सरहुल है उस गांव का सरहुल बचा रहे, तब फिर जो है कि ये सरहुल बचेगा। इस सरहुल को भी अगर आप बचाने की बात कर रहे हैं तो मैं कहाँ विरोध कर रहा हूँ। होना ये चाहिए था कि हम लोग जैसे जनप्रतिनिधि, हमारे पास में वास्तव में योजना देने के बाद में, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्रीगण हो, या मैं या विधायकगण हो, योजना शिलान्यास करने के बाद में जब तक कंप्लेन नहीं आता है तो हम लोग फिर वहाँ पे नहीं जा पाते, क्योंकि हमारे पास में समय नहीं होता है। तो इन लोगों ने कभी जिक्र नहीं किया। अचानक से 2 महीना पूर्व में इसकी जिक्र होती है कि भाई ये फ्लाईओवर गलत जगह पे इसका रैंप बन रहा है। हम लोगों ने भी देखा तो हम लोगों को भी लगा कि भाई ये रैंप तो वास्तव में गलत जगह बन रहा है, उसका समर्थन हम लोग भी कर रहे हैं। लेकिन जो सरहुल का पर्व था, सरहुल का पर्व में ये काला पट्टी जो लगाने का जो प्रावधान इन लोगों ने किया, सरहुल आपका है क्या कि कोई चंद संगठन का है क्या? पाहन पुजार का है। ये पाहन पुजार इसमें पूजा करता है। आप काला पट्टा, आप दूसरे, आप जैसे अभी कह रहे हैं ना भाई हम मंत्री आवास घेरेंगे, आप मुख्यमंत्री आवास घेरेंगे, विधायक आवास घेरिए ना, मना कौन किया है? लेकिन आप उस दिन जो काला पट्टी लगाए वो ठीक चीज नहीं है। आप धर्म के स्थान पे ऐसे नहीं कर सकते। अगर आपको लड़ना था, अजय तिर्की के साथ आपका लड़ाई था, अब लड़ो ना, जो अच्छा करेगा सरकार उसके साथ खड़ा रहेगा और हम लोग उसको हटाएंगे भी। मैं आज भी कह रहा हूँ, हम लोग वहाँ व्यवस्था देंगे सीरम टोली में, लोगों को दिक्कत नहीं होगा। लेकिन 90% बनने के बाद में अगर आप तोड़वाइएगा, अगर एक बिल्डिंग है 10 पिलर है, आप अचानक से बोलिएगा कि एक पिलर को तोड़ दीजिए, तो संभव नहीं है। उस पिलर की वजह से पूरा घर का नींव हिल जाएगा। तो उस पिलर का आपको हम वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए हमको दूसरे जगह पे पिलर वहाँ पे लगाने का जरूरत है। तो सीरम टोली जो फ्लाईओवर है, अगर हमको वहाँ पे अगर उसको हटाना ही है रैम को, तो हमको उसका लाइन लेंथ को क्लियर करना पड़ेगा, रेलवे डिस्टर्बेंस ना हो। रेल होकर के पार हुआ है, रांची को रेल बांटता है, अगर वहाँ डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो यातायात पूरा देश के साथ तो कट जाएगा ना। वहाँ झारखंड का केंद्र की प्रॉपर्टी है रेल, उससे परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी। राज्य की प्रॉपर्टी है सड़क, यहाँ पे आपको तालमेल बना। ये जो सीरम टोली फ्लाईओवर राज्य का समस्या है, लेकिन रेल जो है हमको परमिशन लेना पड़ेगा। बनने का हमने परमिशन ले लिया है, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि सीएम साहब को आप ये बोलेंगे कि भाई इसको तोड़वा दीजिए, तो वैसे नहीं टूटता है। तोड़ने का एक प्रक्रिया है और मैं उसमें पहल करूंगा पूरे सामाजिक से, क्योंकि सरहुल का त्यौहार था, लोगों को लग रहा था कि भाई हम सरहुल बचा रहे हैं, आदिवासियत बचा रहे हैं। और एक चीज है, कोई लोग काला पट्टा लगा रहा है तो कोई लोग धो रहा है उस सरहुल को। सुन लीजिए, जब रघुवर दास की सरकार थी, सरना का मट्टी उठाया गया, कितने लोगों ने धोया सरना को? वहां पे वो भी जरूरी था। इन्हीं लोगों ने, यही सामाजिक अगुओं ने ही उसका भी विरोध किया, उसका मैंने समर्थन किया। लेकिन यहाँ पे दोनों पक्ष, आप व्यक्तिगत लड़ाई पे आप आ गए हैं, व्यक्तिगत लड़ाई पे आप सीएम को टारगेट कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो सकती हैं, घर घर में भाई की लड़ाई हो सकती है। तो ये दोनों लड़ रहे हैं तो दोनों अपने अपने जगह पे अपना अपना तर्क दे रहे हैं, मैं दोनों को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सीएम का मुर्दाबाद करिएगा तो ये गलत है। आपको वार्ता 3 वार्ता हुआ, लेकिन मैंने कहा ना, एक पिलर को हटाने के लिए उसका वैकल्पिक व्यवस्था पहले हमको देना होगा, तभी वो पिलर हटेगा। आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ, वो जो है जो सीरम टोली फ्लाईओवर का जो रैंप है
उसमें रैंप में आने वाले दिन में या तो रैंप को हटा करके या उसका वैकल्पिक व्यवस्था करा करके सरकार इस पे निर्णय लेगी और सरकार इसको व्यवस्था देगी। चाहे उसके लिए जमीन अधिग्रहण करना पड़े, चाहे आपको रैंप हटाना पड़े, लेकिन पुल किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। तो थे हमारे साथ राजेश कच्छप, उन्होंने साफ तौर पे सिरमटोली और वक्फ बिल को लेकर के बातें कही और साफ तौर पे कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था देंगे, रैंप को हटाने को लेकर के, या फिर जो भी होगा इसमें हम सहयोग करेंगे, हम रैंप हटाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि तमाम जो पिछले 2-3 महीने से जो लड़ाई चल रही है रैंप को लेकर के, उस पर आगे क्या कुछ पहलू आता है। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी गौरव को दी इजाज़त। देखते हैं न्यूज़ वॉइस को। धन्यवाद।